बात बताओ, तुम मंदबुद्धि हो या चूतिया? चूतिया है। हाँ, तुम मंदबुद्धि हो। अब ये बताओ कि किस चूतिया ने तुमको यहाँ भेजा है? विष्णु भैया, ये बिट्टू कुछ खोद रहा था हमारी जमीन पर। खुदाई कर रहे थे? तुम्हारी तो क्या खोद रहे थे? क्या खोद रहे थे मुन्ना? बता भी दो। बताओ भोसड़ी के। ये कहानी बाबूजी को पता है कि हम बताएं? नहीं 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 भैया, नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? साले जिस थाली में खाते हो उसी थाली में हकते हो, मादर चोद। काट के फेंक दो। जयदीप भैया भेजे हम। जयदीप? तो अब मां चुदेगी तुम्हारी और जयदीप भैया दोनों। प्रणाम भैया। ब्रिजगंज उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित एक गांव। यहां पिछले 5 दशकों से यादव परिवार का दबदबा रहा। बलराम कुमार यादव के अकालिक मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई कन्हैयालाल यादव आज इस भूमि पर अपना वर्चस्व बनाए बैठे हैं। यह इस यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी। आज इनके बाप दादा की वजह से ब्रिजगंज में इनकी फैक्ट्रियों का, कोयलों की खदानों का और पुश्तैनी जमीन का कोई हिसाब ही नहीं। पर कैसा है ना, किस्मत के खेल में कोई कितने भी बाजी मार ले, समय की सीमा कोई पार नहीं कर सकता है। और इसी सीमा के अंतिम पड़ाव पर है कन्हैयालाल जी यादव, जिन्हें यह तय करना है कि साम्राज्य का वारिस कौन होगा, किसका हक बनेगा, उनके बेटे जिष्णु का या उनके बड़े भाई के बेटे जयदीप का। हमारा परमिशन लिए तुम? साला पूरे ब्रिजगंज में कौन अरहर में चुदाई कर रहा है, कौन गेहूं में और कौन गन्ने में, हम तक सारी खबर पहुंचती है। और तुम क्या सोचे, यहाँ आओगे खुदाई करके चले जाओगे, हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं जयदीप। भैया ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको ना गलत फहमी हो रही है। हमें मत सिखाओ, ठीक है? तुम शहर से यहाँ क्या करने आए हो, हमें सब कुछ पता है। अबे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम सुने हैं कि जो लौंडिया फांसे वो बहुत गर्म है, सहरातू लौंडिया है। अबे जहां जाके दम लगाना चाहिए वहां नहीं दम लगा रहे हो, और यहाँ हमारे खेतों में आके खुदाई करनी है तुम्हें। ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमारे पचड़े में मत पड़ो, हम तुम्हें अंतिम वार्निंग दे रहे हैं। ये देखो भैया, ताऊजी ने हमें यहाँ बुलाया, इसलिए हम यहाँ आए। ताऊजी ने? वो कह रहे थे कि कुछ ब्रिजगंज के भविष्य के बारे में बात करनी। ब्रिजगंज का भविष्य? आपको नहीं बताया ताऊजी ने? आपको कैसे नहीं बताया? अरे ओ मादरचोद! साइड हटो बे। प्रणाम बाबूजी। खाना खाए हो कि खाना खाने वाले हो? हाँ जयदीप, हाँ वो तो हमारे साथ में ही है। चाय वो घर से पी के आए होंगे बाबूजी, आप भी कैसी बात करते हैं, होटल थोड़ी है। हाँ रखते हैं, हम बात करते हैं बात। और भैया, वो बिट्टू को इतना बेवजह क्यों मारे? ऐसे ही तो आया था वो टहलने। अगर वो टहलने आया था तो आप समझ लीजिए कि हम उनको शाबाशी दिए, उनकी पीठ थपथपाए हैं। अगली बार यदि हमसे बिना पूछे हमारी जमीनों में कोई आपका आदमी घुसा तो डायरेक्ट स्वर्गलोक का दर्शन करवाएंगे। और हाँ, अगर ये सोच रहे हो कि हम बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं है कि आप लोग हमारे यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, तो ये भूल जाइएगा। ये जमीन हमारी है, इसके अंदर गड़ा हुआ बक्सा, इसके अंदर गड़ा हुआ सब कुछ हमारा है। वही तो कह रहे हैं ना भैया, हमारी जमीन हमारा। अगर आपको मिल लिया बक्सा तो आप रख लेना, दिक्कत क्या है? पर ठहरा मैं भी यादव, वो भी आपके पिताजी के बड़े भाई का बेटा, तो आएंगे से ना। अरे ए बिट्टू, अबे चल निकलना है। आते भैया, प्रणाम।
ये लो मुन्ना, ये पी लो। इससे होता है शरीर मजबूत। वो जो दूध में मिला के पीते हो ना, उससे कुछ नहीं होता, समझे? ठीक है बाबूजी। अरे जिष्णु, जयदीप से मिले तुम? हाँ मिले, हम बहुत अच्छे से मिले। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आपको उस अड़ियल को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बुलाएं, वो भी तो इस यादव परिवार का एक हिस्सा है। और बेटा, परिवार को भुलाया नहीं जाता, अपनाया जाता है। परिवार हो या शतरंज का खेल, सबका साथ होने से राजा की अहमियत बनी रहती है, और राजा जिंदा होने से सबकी। बाबूजी, ये शतरंज का खेल, परिवार की बातें, ये सब हमारी सोच से बाहर है। हम सिर्फ आपको इतना बता देना चाहते हैं कि ब्रिजगंज का भविष्य हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। चलो मुन्ना। जयदीप, कल रात को क्या हुआ था? बिट्टू की हालत देखी मैंने। एंड व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? ये सब करके मैं हासिल क्या होने वाला है? अगर काबिल मैं हूं तो ये सब भी मुझे ही हासिल होगा। क्या? रेणु देख, तुम ये सब छोड़ो, सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? तुम स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस मत लो मतलब? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो? देख यार रेणु प्लीज सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतने बढ़िया माहौल में दिमाग का भजिया करने से अच्छा है गरम गरम भजिया हो जाए। तुम भी ना। अच्छा सुनिए, कल वो मायके थोड़े पैसे भेजने थे, तो भैया को बुला लो। बुला लो। अच्छा ये दीपू, मेरा मतलब है जयदीप भैया का यहाँ ऐसे आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल आए थे तो कुछ बात तो हुई होगी ना? रोटी। हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि बाबूजी उन्हें बुलाए थे तो चरण से कुछ बोल रहे थे, जमीन, बक्सा, हिसाब। एक तो तुम अपने हिसाब में रहा करो। एक टाइम का खाना तो सारा तुमसे बनता नहीं है, और बड़ा ही हो हमारे परिवार का हिसाब किताब निपटाने। रोटी लेकर आओ, और अब की बार गरम लेकर आना। जी बे लाओ बे। अभी तो अपन को भूख भी मर गया। थोड़ा हवा दो ना। प्रणाम ताऊ जी। हाँ बेटा, कल सुबह थोड़ा जमीन पे मिलना जी, कुछ जरूरी काम है। मिलते हैं कल। ठीक है, रखते। जी जी, प्रणाम। क्या मुन्ना, इतनी रात हो गई अभी तक सोए नहीं तुम? बाबूजी, इतनी रात को किसका कॉल था? वो जयदीप का फोन था। जयदीप? हमें जमीन पर बुला रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम थोड़ा जाके आप निश्चिंत रहिए, हम देखते हैं, बाकी दिखाएंगे उनको। कोई असुविधा हुई तो उसके लिए तो खेत प्रकट करना ही है। यहीं आए थे जयदीप भैया? ये आगे की थी खुदाई? हाँ यही। साला 4-4 को नाक चले बनवाए अकेले ने। यार दो होते ना तुम्हें। कभी ना कभी तो आएंगे ना अकेले। अब तो जितने आएंगे उतने पे लेंगे। पर अब मेरा है ना यहाँ रुकने का मन नहीं है भैया। क्यों? लाल जी आ रहे हैं? अरे पता नहीं कब आ रहे हैं। चलो आप भी काहे परेशान हो, हम है ना, चलो। अरे नहीं रुकते। अरे देख लेंगे यार, चलो। बिट्टू यार, ए सुन बिट्टू, तो झंडा था क्या? रुको मैं देखता हूँ। अरे भैया, देख रहे हो बल्लू, आज इच्छाधारी नाग अपना बिल ढूंढते हुए गांव की तरफ आ गया है। जयदीप भैया नेवले बिल से बाहर आ गए, अब क्या होगा? बाबूजी को हम बहुत बार बोले कि पूरा बाउंड्री करा दें, लेकिन हमारी एक नहीं माने वो। आज देखो वही बात हुई है कि घर का भेदी, बोलो बिट्टू, घर का भेदी लंका ढाए माँ चुदाए। मस्त जोक मारता है ना अपने 4 लोगों में खड़े होके। दिक्कत ये इनके अपने 4 लोग नहीं हंसते। हंसो रहे तुम, जोक तुम्हारी कान में डाल देंगे अभी। नहीं भैया 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 भैया,
आपको ना वापस गलतफहमी हो रही है। गलत फहमी हमें नहीं हुई है साला, तुम गलत फैमिली में पैदा हो गए। तुम्हारा बाप मर गया बे, अंतिम संस्कार में आए तुम, कंधा दिए तुम, हम दिए कंधा उनको। जितना बेटे का होने का फर्ज तुम नहीं निभाए उतना हम निभाए हैं साले। तुम सोचे यहाँ आ जाओगे, साला वर्चस्व है हमारा, अंपायर खड़ा किए, आओगे गड्ढा खोदोगे हमारी जमीन में, बक्सा लेकर चला जाओगे, मैया चोट देंगे तुम्हारी। अस्तर में याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी धूप पर वनी प्रखर। धनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। चलो, लालजी ने घर पे बुलाया है। चलो चूतिए। तो चित भी हमारी नहीं रही, पट भी हम खो चुके हैं, पर ये जो दाव हम खेल रहे हैं वो सही है। अपने इस तो बच्चे ने सोच के ही किया। हाँ, टेंशन ले रहे हो बाबूजी। चिंता ना कर बाबूजी, नहीं भी होगा हम करवा देंगे। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। क्या ही मिला ये सब करके तुम्हें? हाथ सही से रखो। दुख रहा है क्या बहुत? क्यों किया ये सब? यार तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम खुद के लिए नहीं कर रहे। खुद के लिए नहीं कर रहे हो मतलब? तो क्या मेरे लिए कर रहे हो? कल को तुम ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी? शहर से यहाँ हमें मार खाने के लिए बुलाता ताऊ जी, और अगर यही मारपीट होनी है ना तो इस फसाद की जड़ को हम यही खत्म करेंगे। अभी और कुछ कहना सुनना बचा है या एक और गड्ढा करवाएं खेत ओ में? भाई, अबे पुश्तैनी जमीन जायदाद दौलत ये सब हमारे पिताजी की वजह से मिली है तुम्हें। गलत कह रहे ताऊ जी, खैरात में मिली हुई जमीन है, वरना क्या औकात है बे तुम्हारी? पता है क्या औकात है हमारी? क्या बताओगे बे? शांत हो जाओ सब लोग। ऐसे मौकों पर अपने हदों में रहना अकल और सेहत दोनों के लिए बेहतर होता है। और बात अब सही या गलत की है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ना ताऊ जी, जब हमारे पिताजी गुजरे थे तब हम यहाँ नहीं थे, पर ये गलती हम वापस नहीं दोहराएंगे। हम तो अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, पर आप तो जरूर रखना, क्योंकि अब माहौल ठीक नहीं है। आते हैं, प्रणाम। आप ना बहुत ठंडे पड़ रहे हो। मतलब? मेरा मतलब कि इस बार कोई कदम नहीं उठाया ना तो समझिए मामला हाथ से छूट ही गया। बस इस बार आपका निशाना ना चूके। वैसे भी क्या गलत कह रहे हैं बाबूजी? किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है सिर्फ तब तक। ये अंदर रखना, हम टहल के आते हैं। हम भी आते बाबूजी। नहीं, अरे बहू, मुन्ना को छोड़ने तुम जा रही हो? जिष्णु कहाँ है? जी बाबूजी, वो फैक्ट्री के किसी काम की वजह से जल्दी चले गए, तो हमने भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं। ठीक है बेटा, शरारत मत करना, ठीक है? जाओ। देर हो गई ना आज तुम्हें स्कूल के लिए, कितना लेट कर। अरे मुन्ना, क्या स्कूल में? आओ छोड़ते। नहीं नहीं, हम छोड़ देंगे। अरे छोड़ते ना भाभी। आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? जरूरी काम था।
हाँ बैठो मुन्ना। अरे नहीं नहीं, हम छोड़ अरे देंगे। भाभी क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बैठिए, छोड़ते। बैठो बैठो। किसने भेजा तुमको? बताओ बताओ बताओ, किसने भेजा तुमको साले? जयदीप को बुलाओ। बोलो बेटा, ऐसा क्यों किया? क्या किया ताऊ जी? नहीं, आप जो बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहे। फिर से पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया है, ना हमने कोई साजिश रची, ना हमने आपके साथ कुछ गलत किया, सच बता रहे हैं। बहू, थोड़ा बाहर जाना। ये ठीक किए बाबूजी, अब भरेंगे इनके शरीर में पीतल, मिलवाएंगे इनको इनके पिताजी से। बोलो जिष्णु, अपने बाप के साथ ऐसा क्यों किया? और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा भैया कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है और परिवार को कभी भुलाया नहीं जाता, अपनाया जाता है। प्रिय भैया, सच कहूं तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और ये खत भी मैं आपसे किसी पुश्तैनी दौलत या जमीन के हिस्सेदारी को हासिल करने नहीं लिख रहा, क्योंकि धन, दौलत, शोहरत, जमीन, जायदाद, इस सब की मदद से जिंदगी को एक समय तक सिर्फ गुजारा जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। एक वक्त था जब हम भाइयों के रिश्ते पूरा गांव कस्में खाता था, पर आज हमारा वही रिश्ता जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि आपसी मनमुटाव के अलावा अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। बचपन से हम दोनों जिस जमीन पर खेल कूद कर बड़े हुए, वही जमीन कब हमारे दोनों के रिश्ते से खिलवाड़ करने लगी, ये हमें पता भी नहीं चला। इसीलिए मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि इस खत को पढ़ने के बाद आप मुझे पहले की तरफ फिर से गले लगाएंगे और ये आपसी रंजिशें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और अगर तब मैं नहीं भी रहा तो मेरे बाद आप दीपू का हमेशा बिल्कुल जिष्णु की तरह ख्याल रखना, मेरे लिए वही बहुत होगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है और परिवार को कभी भुलाया नहीं जाता, अपनाया जाता है। अरे ताऊ जी, क्या मजाक लगा रखा है? कुछ भी तो नहीं है इसमें। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि उन अस्थियों में आखिरी बार तुम अपने बाबूजी को देख भी नहीं सके। बेटा जयदीप, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबूजी की मौत कैसे हुई? नहीं। हमने मारा उन्हें। मतलब? मेरा है ना यहाँ रुकने का मन नहीं है भैया। क्यों? लालजी आ रहे? आपने? प्रणाम ताऊ जी। हाँ बेटा जी, कल सुबह थोड़ा जमीन पे मिलना, कुछ जरूरी काम है। आपने मारा हमारे बाबूजी को? बेटा, धन, दौलत, पैसा, जायदाद, इन सब चीजों के बिना भी एक दूसरे के सहारे जिया जा सकता है, इतनी भी समझ नहीं थी हम में। मैं माफ कर दो बेटा, तुम जो चाहो वो सजा हमें दे सकते हो। पुश्तैनी दौलत का मतलब सिर्फ जमीन ही नहीं, परिवार का साथ होना भी होता है। असल में कुछ पुश्तैनी चीज थी ही नहीं, जो था वो तुम सभी के सामने है। बाबूजी, आखिरकार हमें तो बता दिया होता, हम तो आप ही का खून है।
ये तुम कह रहे हो जिसने अपने बाप को ही मारने की कोशिश की। हमसे जो भूल हुई है उसकी तुम जो चाहो वो सजा हमें दे सकते हो। आज हम हमारे दायित्व से मुक्त हो चुके हैं। अब इसके आगे जो कुछ करना है वो तुम्हारे हाथ में है।